ऐसा गांव जहां दो लड़कियां फूलों की मोहब्बत में इतनी मसरूफ थीं कि हर रंग, खुशबू और पत्ते उनकी दुनिया बन गए थे। लेकिन ये दिलचस्पी एक दिन उनके दोस्तों, पड़ोसियों और गांव के राजों में उलझ गई। कौन सा फूल खुशबू के लिए खतरनाक था, कौन सा फूल मोहब्बत की बुनियाद बन गया और कब ये खेल हकीकत में बदल गया, ये कोई नहीं जानता था। ये कहानी है दो लड़कियों की, जो फूलों के शौक और उनके छुपे हुए राजों की, जो आपको हैरान कर देगी। एक छोटे से गांव में दो लड़कियां, माया और नाज, फूलों की मोहब्बत में इतनी मगन थी कि हर सुबह बाग में खुशबू सूंघती और रंगीन फूल तोड़ती। गांव के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते, मगर लड़कियां अपनी दुनिया में खुश रहती थीं। माया और नाज दोनों के पास हर रंग और हर किस्म के फूल थे। उनका शौक इतना बढ़ता जा रहा था कि वो दिन भर बाग में गुजारती और नई नई खुशबू की तलाश में लगी रहती। इसी तरह एक दिन दोनों लड़कियों में मुकाबलाबाजी हुई कि कौन सबसे खूबसूरत फूल ढूंढ के ला सकती है। बस फिर दोनों मिशन पर लग गईं ताकि जल्दी से उसी को खूबसूरत फूल मिले और वो दूसरी को हराकर खुद जीत जाए। माया को ढूंढते ढूंढते एक अजीब और नायाब सा फूल दिखा, जो रोशन रंग का था और खुशबू भी बहुत तेज थी। बस फिर उसने सोचा, यही जीत का फूल होगा, इसीलिए इसी को ले जाती हूँ। उधर नाज को भी एक अजीब सा मुनफरिद फूल मिला, जो हल्के नीले रंग का था और वो बहुत ही नाजुक लग रहा था। बस फिर दोनों लड़कियों ने अपने अपने फूलों की हिफाजत करना शुरू कर दी, लेकिन दिलचस्पी खतरनाक हद तक बढ़ती ही जा रही थी। सारा सारा दिन वो जो फूल इकट्ठे करती, तो कभी कभी वो एक दूसरे से भी छुपाती, तो कभी एक दूसरे को दिखा देती। बस अब ये सिर्फ शौक नहीं रहा था, बल्कि एक छोटा सा राज और मुकाबला बनता जा रहा था। गांव के लोग जब भी उन्हें देखते तो हैरान होते हुए कहते, ये दो लड़कियां हर रोज फूलों में इतनी मसरूफ क्यों रहती हैं, घर के कामकाज क्यों नहीं सीखती। तो कोई कहता, यार अभी वो बहुत छोटी हैं, खेलने कूदने के दिन हैं, बड़ी होंगी तो सीख जाएंगी। तो कुछ लोग कहते, ये फूल उनके लिए मामूली शौक नहीं, कुछ और है। अब दिन ब दिन माया और नाज का बाग रोज ब रोज रंगीन होता गया और हर दिन नई खुशबू लाता। लेकिन दोनों को ये मालूम नहीं था कि एक फूल ऐसा है जिसकी खुशबू खतरनाक भी हो सकती है। एक दिन माया अकेले बाग में गई। वहां उसे बहुत ही खूबसूरत फूल दिखे। बस उसने फिर उनकी खुशबू कुछ देर तक अपने सांस में ली कि अचानक उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं गिर गई। ये एक खतरनाक अलामत थी। अब माया को अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसके बाप को बताया कि हर फूल की खुशबू हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। कुछ फूल ऐसे भी हैं जिनकी खुशबू हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमें एहतियात करना होगी। अब दोनों लड़कियों को अच्छे से समझ आ गई कि हर फूल के साथ खेलना आसान नहीं होता। यहाँ से उन्होंने जिम्मेदारी का सफर शुरू किया, क्योंकि अब उनका शौक जिम्मेदारी में बदल गया था। देखते ही देखते माया और नाज ने गांव के तमाम बच्चों को भी फूलों के बारे में सिखाना शुरू किया। अब उन दोनों का शौक सबके लिए खुशी और सबक बन गया था। गांव के तमाम बच्चों को यूं खुश देखकर गांव के सभी बड़े बुजुर्ग भी फूलों के शौक में शामिल हो गए, क्योंकि अब ये सिर्फ उन दोनों लड़कियों का शौक नहीं था, बल्कि सबके लिए खुशी का जरिया बन गया था। अब माया और नाज हर फूल का ख्याल रखती और नए फूल उगाने की जिम्मेदारी भी लेती, क्योंकि उनका ख्याल था कि उनका गांव सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे और दूर दूर से लोग उनके गांव की खूबसूरती को देखने के लिए भी आएं। गांव वाले भी माया और नाज की मेहनत और उनके हुनर की कदर करने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ फूलों की शौकीन नहीं, बल्कि सबकी नज़रों की मिसाल बनती जा रही थी।
क्योंकि शौक और मोहब्बत अगर जिम्मेदारी के साथ हो तो खुशी और सबक दोनों लाती है। इसीलिए माया और नाज ने यह भी सीखा कि हर चीज की हद जरूरी है। अब गांव के बच्चे तो क्या, बड़े भी रंग बिरंगे फूलों को देखकर उनकी खुशबू से लुत्फ अंदोज होते, क्योंकि माया और नाज का शौक पूरे गांव में खुशी बिखेर रहा था। आखिरकार माया और नाज का ये ख्वाब पूरा हुआ। अब उनके गांव में हर किस्म का फूल मौजूद था। उन दोनों की कहानी हमें ये बताती है कि मोहब्बत और शौक और जिम्मेदारी का तवाज़ुन ज़रूरी है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, शौक अच्छा है मगर एहतियात और जिम्मेदारी के बगैर नुकसान भी हो सकता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.